कल का सम्राट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से 4 बार विधायक रहे एवं अखिल भारतीय कोली समाज के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर माहौल जी। माहौल जी, आपका स्वागत है कल का सम्राट के स्टूडियो। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक और कुछ सामाजिक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे माहौल साहब की वर्तमान में संगठन की क्या स्थिति है। जैसे कि अभी बीच में कुछ चर्चाएं चली थी कि साहब 2 अलग अलग पार्ट में है संगठन, तो उस विषय में आपका क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या स्पष्टीकरण रहेगा? कुछ नहीं, देखिए, अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली, ये 1972 से संगठन चल रहा है और हमारे सब लोग लगे हुए हैं उसी में, जो वास्तव में संस्थापक, निष्ठावान और अब तक इस संगठन को सींच के लाए हैं, वो सब हमारे साथी हैं। कुछ लोग नए जुड़े थे और नए जुड़े थे, उनकी इच्छाएं ज़्यादा थी, वो चाहते थे तो संगठन उनके हिसाब से नहीं चलेगा। ये अखिल भारतीय कोली समाज का संगठन 22 राज्यों में चल रहा है और इस संगठन का काम है समाज की सेवा करना, समाज के लोगों के दर्द में बैठना, उठना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, हर तरह की सुख दुख में शामिल होना। और आज भी संगठन अच्छी तरह चल रहा है। मैं इस संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अजीत भाई पटेल सूरत वाले हैं और कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि हमारे माननीय भारतीय जनता दल के राष्ट्रपति रह चुके माननीय डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी, वो भी पूर्व में संगठन के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि अब वो उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या भविष्य में उनकी संगठन के प्रति कोई किसी प्रकार की वो रुचि या जिम्मेदारी लेना इच्छुक है? देखिए, इस संगठन में उन्होंने 2-3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जिम्मेदारी संभाली और ये उनकी देन रही। पूरे देश में जा करके संगठन को बढ़ाया, गाँव तक पहुँचे, गरीबों के बीच पहुँचे और उसी का फल था ईश्वर की देन, जो भी है पार्टी की देन, उनको राष्ट्रपति तक पहुँचाया इस संगठन ने। और इस संगठन के प्रति आज भी लगाव है, पहले भी था। हम अभी मिलने जाते हैं तो इस संगठन के बारे में पूछते हैं और निर्देश देते हैं, बताते भी हैं कि संगठन को और बढ़ाइए, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, उनसे काम लीजिए, जिससे कि समाज का भला हो सके। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कई लोगों के मन में एक बात चलती है, अक्सर कई बार कयास भी लगाए जाते हैं कि साहब कोली समाज की वास्तव में क्या आबादी है, क्या देश में क्या स्थिति है। तो इस संदर्भ में मैं चाहूँगा कि आपको जैसा स्पष्टीकरण में जवाब दें, तो वास्तव में कोली समाज इस देश में कितना है और उसकी राजनीतिक तौर पर क्या हिस्सेदारी है। देखिए, पूरे देश में कोली समाज की लगभग 16 करोड़ की आबादी है और ये कोली समाज जगह जगह प्रदेशों में अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कहीं अनुसूचित जाति में आता है, कहीं बैकवर्ड में आता है, कहीं एसटी में आता है। हर जगह एक समान नहीं है। जैसे गुजरात में सबसे बड़ी आबादी है गुजरात में, और गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री तो और भी नेता इस बात को ऐसे भी कर चुके हैं कि 24-25% कोली समाज की आबादी है, वह बैकवर्ड में आता है। हर बार कम से कम 30-35 तो विधायक चुन के आते हैं। आज भी 6 या 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा भी वहीं से चुन के आते हैं। देखिए, कोली समाज के लिए कितने इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं माहौल साहब, कितने गर्व की बात है कि कोली समाज से गुजरात राज्य में लगभग 7 या 8 तो सांसद चुने जाते हैं और लगभग 35 से 40 के बीच में लगभग विधायक गुजरात से चुने जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री पद के लिए गुजरात में किसी प्रकार की लॉबिंग करने का प्रयास कर रहा है कोली समाज संगठन? ये देखिए, मेरी बात, निष्ठावान लोग ज़्यादा हैं हमारे और वो संगठन की जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी भी मांग है
कि कोली समाज की 18% का, देखिए 18% की जो जातीय आबादी होती है उनका अक्सर कर प्रदेशों में मुख्यमंत्री बन जाता है, और हमारे 24-25% की आबादी है और मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ये मांग करता हूँ कि अब की बार कोली समाज का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि हमारे कोली समाज के लोग निष्ठावान हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जिस पार्टी में जहाँ लगे हैं निष्ठा से लगे हुए हैं। और दूसरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में 28% की आबादी है, वहाँ हमेशा 8-9 विधायक हमेशा चुन के आते हैं। सांसद हमारा वहाँ शिमला से हर बार कोली समाज का ही होता है। पहले के सुल्ता पारी 6-7 बार रहे, वीरेंद्र कश्यप 2 बार रहे, और भी पहले भी जो भी रहे हैं, तो वहाँ कोली समाज का ही जीतता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में आते हैं, ठीक है, वहाँ भी मिनिस्टर हैं, विधायक लोग हैं। मैं उत्तर प्रदेश से वर्तमान में कितने कोली समाज के विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में? 8 विधायक हैं, 1 मिनिस्टर है इस समय, ठीक है। और मध्य प्रदेश में भी अनुसूचित जाति में, कहीं राजस्थान में भी अनुसूचित जाति में, कर्नाटका में जैसे बैकवर्ड में है, तमिलनाडु में बैकवर्ड में है। अब लेकिन वहाँ जाओ तमिलनाडु में हमारे लोग जो है आबादी बहुत है और मांग भी करते रहते हैं। वहाँ हमारे भगवान इष्ट देवता को मानते हैं, क्या नाम उनका, जो राजा हुआ करते थे तमिलनाडु में, हाँ राजा हुआ करते थे, हाँ है, तो वहाँ भी बहुत बड़ी आबादी है। तो ये जातियाँ अलग अलग हिस्सों में बट गई है। अब जैसे बम्बई में है 130 कोली वाले हैं, 130 कोली वाले हैं, जिसमें सब कोली समाज के लोग कहते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि सब मछुआरे का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, तो मछुआरे लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सामाजिक एकता नहीं होने के कारण पूरे देश में कोली समाज अलग अलग हिस्सों में, फिरकों में बटा हुआ है। लेकिन अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली उसे एक सूत्र में पिरोने का प्रयास लगभग कई वर्षों से करता चला आ रहा, लगातार जारी भी है। ये तो थी हमारी राजनीति के विषय में बातें। अब हम कोली समाज के संगठन के विषय में, जिसके कि माननीय माहौर साहब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संगठन के विषय में जानना चाहेंगे कि संगठन भविष्य में आने वाले समय में अपनी भूमिका किस तरह से देखता है। अभी कुछ समय पहले आपने स्वर्ण जयंती समारोह भी गुजरात के सूरत में बड़े भव्य स्तर पर, भव्य पैमाने पर मनाया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने वर्चुअल रूप से उसमें शिरकत की थी। इसके पश्चात कोली समाज संगठन, अखिल भारतीय कोली समाज किस तरह से अपनी भूमिका आने वाले समय में भारत देश को देखता है, कोली समाज को? अभी 50 वर्ष पूरे हो चुके थे संगठन, और स्वर्ण जयंती कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया सूरत में। सब लोगों ने सहयोग किया, पूरे देश से लोग आए और उसको हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने संबोधित किया, एक व्यक्तिगत नाम लेके किया। और आज भी पूरे देश में ये संगठन और विख्यात हो रहा है, और नए नए गठन होकर के तहसील स्तर गांव के लेवल तक पहुंच गया है, और समाज में एक जागृति पैदा हुई है। और जहाँ जहाँ समाज अपने आप को असहाय महसूस करता था, और हमारा जब अखिल भारतीय कोली समाज का संगठन का व्यक्ति को पहुँचता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और लोग जुड़ते भी हैं और जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये संगठन अच्छा काम करेगा और पूरे देश में। राजस्थान में अनुसूचित जाति में यानी दलित वर्ग में गणना होती है कोली समाज की, तो और जाहिर सी बात है दलितों पर राजस्थान में भी काफी अत्याचार होते हैं। इस विषय में संगठन किस तरह से अपनी भूमिका देखता है, न कि केवल राजस्थान बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, भारत में अधिकांश दलित या ट्राइबल के रूप में कोली समाज जाना जाता है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, तो वहाँ ओबीसी में है और वहाँ बहुत ताकतवर रूप में है। जिस तरह राजस्थान में जाटों का या गुजरों का दबदबा होता है, उसी तरह से कई इलाकों में, गुजरात में और अन्य राज्यों में कोलियों का दबदबा है, धाक है। लेकिन कई जगह, कई राज्यों में चूंकि दलित वर्ग में आने के कारण
वो राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं कर पाया कोली समाज, तो उसके विषय में जागरूकता पैदा करने के लिए और कोली समाज में कई तरह की बुराइयां कुरीतियां उसे मुक्ति और निजात दिलाने के लिए संगठन किस स्तर पर कार्य करेगा? उन कुरीतियों को दूर करने के लिए तो ये संगठन गाँव तहसील स्तर पर सब जगह पहुँचा है। अगर कोली समाज अनुसूचित जाति में जहाँ जहाँ है, जो भी है कोली समाज का बैकवर्ड का तो ना हो, अगर किसी तरह से कोई अत्याचार होता है तो इस संगठन का सबसे पहले व्यक्ति पहुँचता है, पता लग जाए कहाँ पर क्या हुआ है। ये संगठन का सबसे पहले व्यक्ति पहुँचेगा और अपर लेवल पे बात करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेगा, हमसे बात करेगा, तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने की कोशिश करते हैं। अगर FIR दर्ज नहीं है या किसी तरह से पीड़ित होता है उसकी मदद करते हैं और राजनीतिक मसले में भी हस्तक्षेप करते हैं जिससे कि समाज को भला हो और समाज को न्याय मिले। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय कोली समाज के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरिशंकर माहौर जी, जो कि 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी इन्हीं के घर गई बहू जिला बेटी जिला प्रमुख है और बेहद उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूत राजनीतिक स्तंभ माने जाते हैं कोली समाज के और अनेक संगठनों से जुड़े हुए हैं, अनेक स्तर पर अपनी कामयाबी के और कोली समाज संगठन की आवाज़ उठाने के परचम पहले से गाड़ चुके हैं। अंत में हम जानना चाहेंगे श्री माहौर जी से कि राजस्थान के विषय में कुछ विशेष कोई कार्यशैली कार्यप्रणाली अपनाने का है, क्योंकि राजस्थान में 2 तरह से संगठन काम कर रहा है और डॉक्टर वाई वर्मा जी अभी वर्तमान में जो मुख्य वाली कोली समाज संगठन है उसके प्रदेशाध्यक्ष हैं और इसी के समानांतर एक संगठन और भी चल रहा है, तो इसकी कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए आप क्या? उसमें देखिए हमारा सबसे पुराना संगठन है, बड़ा संगठन है राजस्थान में। हमारे नाथूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष जो है इस हमारे बहुत अच्छा संगठन चला। रूप सिंह कोली जी हैं, इस समय राष्ट्रीय मंत्री हैं और नाथूलाल जी भी हमारे राष्ट्रीय संगठक हैं। द्रौपदी कोली जो अजमेर में है, पार्षद हैं, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं, मैं उनका मान सम्मान की और साथ साथ समाज के उत्तर में शामिल होते हैं और संगठन को पढ़ा रहे हैं। मेरा पूरा तरह से सहयोग है। मैं कल आया था यहाँ काम से लोगों से मिला हूँ, उनकी परेशानियाँ भी जानी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। माहौर साहब, आपसे एक मेरा फिर से एक राजनीतिक सवाल है। कई सारी छोटी छोटी जातियाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो अपने संख्या बल के आधार पर दोनों ही पार्टियों से समान रूप से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगती है। कोली समाज भी देखने में आया कि राजस्थान में बहुत अच्छी तादाद में, बहुत अच्छी संख्या में पाया जाता है। तो क्या राजस्थान में संगठन के तौर पर दोनों ही पार्टियों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विषय में कोई बात की जाएगी? जो हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है, हमारे संगठन में सबसे बड़े लोग हैं। केवल ये देख सकते हैं कोई अपने अपने दरों से जो भी है, जिस समाज का भला हो सकता है वो अपने उससे लेके आए और इस समाज का भला करें। और रही टिकट वाली बात, जहाँ भी जैसे भी हो सकता है, जो कमियाँ हैं उन कमियों पर विचार किया है हमने। उन कमियों को दूर करके हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे और इस समाज की सेवा करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये थे हमारे साथ श्री हरिशंकर माहौर जी, पूर्व विधायक हाथरस और वर्तमान में अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष। स्वागत है आपका, धन्यवाद है हरिशंकर माहौर जी। कल का सम्राट न्यूज इंडिया से बात। मैं आपका कल का सम्राट न्यूज इंडिया अजमेर आया और आपके बीच बैठकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और कल के सम्राट के लिए आशा करता हूँ कि पूरे देश में विख्यात हो और आगे बढ़े। धन्यवाद।